से जिनकी जानिब से तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई है वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ पंजाब असम्बली में। बहुत शुक्रिया आपका राना मशहूद साहब। एक तरफ तो आप लोगों ने तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है और अब जाहिर है आप लोग कह रहे हैं कि नंबर गेम भी हमारे हाथ में है, तो क्या बताएंगे आप, कितने आप लोग मतलब कॉन्फिडेंट हैं कि कामयाब भी हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमने जमा ही तब कराई है जब नंबर गेम इक़्तिदार के लिए जमा नहीं कराई गई। जो पंजाब और पाकिस्तान का जो हाल हो चुका है, और पंजाब के लोगों की अगर बात करें तो इस वक्त जितनी महंगाई है, जितना यहाँ पे लोगों के ऊपर, तो उसके ऊपर हमारा था कि इस वक्त उस्मान बुज़दार साहब और उनकी कैबिनेट को जाना चाहिए और पंजाब को हम फौरी तौर पर रिलीज देना चाहते हैं, और इसीलिए तमाम जमातों ने मिलकर ये जो है अदम एतमाद जमा कराई है। तो राना साहब, अभी जैसे आपने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई, हुकूमत ने पेशकश कर दी परवेज़ इलाही को कि वो बन जाएं वज़ीर आला पंजाब, गो के जवाब तो नहीं दिया गया, लेकिन क्या काफिली आपके साथ है? देखें, पहली तो बात ये है कि ये सारे मुज़ाकरात करने के बाद और PTI के अपने लोग इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद, ये हुकूमत तो वैसे मॉरली और एथिकली हुकूमत करने का जवाब खो चुकी है, वफाक में भी और पंजाब में भी, जब इनके बहुत ज़्यादा इनके अपने मेंबरान ने इन पर अदम एतमाद कर दिया हुआ है। और आइन जो है वो बहुत क्लियर है कि जब आप कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं अपने मेंबर्स का, तो फिर आपको जो है फौरी तौर पर या तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ जाना चाहिए, या आपको जो है इस्तीफा महज़म माशरों की इमरान खान साहब हमेशा बात करते रहे, तो वहाँ पे जब ये होता है तो फौरी तौर पर इस्तीफा दे दिया जाता है या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दोबारा लिया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त नंबर गेम की जहाँ तक बात करें तो पंजाब में 200 से ऊपर का नंबर है, जो जिस दिन भी ये मोशन टेबल होगी उस दिन वो लोग 200 से ऊपर का नंबर आप लोगों के पास है? जी बिल्कुल। अच्छा, और उसमें आप ये कह रहे हैं कि इनके अपने MPs भी हैं आपके साथ? जी बिल्कुल। अच्छा, तो वो आप मतलब वो आपके साथ वाकई इंटैक्ट हैं? अगर हमारे पास नंबर गेम पूरी है तो उनके तभी ही ये मोशन मूव की है। अच्छा, ये बताइएगा राना मशहूद साहब कि जो बाकी हैं लोग, जाहिर है अब आप लोगों ने यहाँ मरकज़ में भी सारा मामला चल रहा है तहरीक अदम एतमाद का, लेकिन अभी तक क्लियरली इत्तेहादियों ने नहीं कहा कि वो आपके साथ हैं, यानी कि क्लियर नहीं है अभी उनकी तरफ से, हतमी जवाब नहीं दिया गया आपको? अगर हतमी जवाब नहीं है तो ये लगा दें ना, जो मोशन है उसको टेबल कर दें। हाँ। ये 2 डिलेइंग टेक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे नंबर पूरे हैं पंजाब में भी और वफाक में भी, और हमारी तरफ से नहीं है, हुकूमत की तरफ से है। तो सर ये फिर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम भी तो लगता है ना कि वो लोग जो पार्टी में हैं इस्तीफा दिए बगैर अगर जा रहे हैं ऑपोजिशन की तरफ तो उनको पैसे दिए जा रहे हैं। पहली बात है कि लोगों ने आगे कुरान उठा लिए कि हमने कोई पैसा नहीं लिया। दूसरी बात है कि उन्हीं लोगों ने कहा कि हमसे उल्टे पैसे लिए गए काम करवाने के, चीफ मिनिस्टर हाउस में भी और प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी। तो ये तो इतने संगीन किस्म के इल्जामात इनके लोगों की तरफ से आ रहे हैं कि इनका जवाब दें। और दूसरी बात है कि यही इमरान खान साहब जब कहते थे कि विकटें गिरा दी, तो आज जब इनकी विकटें गिर रही हैं तो ये मुकाफाते अमल भी है और इनकी बैड गवर्नेंस और करप्शन भी है, जिसके ऊपर लोग इनको छोड़कर हमारी तरफ आ रहे हैं। अच्छा राना साहब, क्योंकि आप लोगों की तरफ से भी ऑफर की गई थी परवेज़ इलाही साहब को कि वो वज़ीर आला पंजाब बन जाएं, इधर से भी ऑफर चली गई है, अब ये हो जाती है तो आपका कैंडिडेट कौन होगा? अभी ये सारे फैसले हो चुके हुए हैं, ये हो चुके हैं। पार्टी की मरकजी क़यादत जो है और PDM का जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर अगले 10 दिन में अनाउंसमेंट होंगी, और ये राइट पार्टी। सर आपका उम्मीदवार कौन होगा, बस इतना बता दें वज़ीर आला पंजाब के लिए? पंजाब के अंदर कोई भी हो सकता है। PMLN इक़्तिदार के लिए नहीं कर रही, PMLN जो है वो चाह रही है कि लोगों को रिलीफ मिले, लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं। उसके अंदर ये हमारी कोई शर्त नहीं है कि हमारा ही चीफ मिनिस्टर हो, किसी भी जमात का हो, लेकिन अगर वो हमारे मंशूर पे चलेगा तो हमें कोई इतराज नहीं। तो सर लोग जो आपके साथ हैं उनको कोई ना कोई तो पेशकश की गई होगी ना, वो आपके साथ क्यों है फिर? वो हमारे साथ जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये हैं कि रियासत मदीना का जो ख्वाब दिखाया गया था वो कितना चूर हो चुका है। जो करप्शन उन्होंने अपनी आंखों से देखी है उसके ऊपर अगले चंद दिनों में बहुत ज़्यादा लोग इनके आके इनकी दास्तानें सुनाएंगे, किस लेवल पे क्या क्या होता रहा और किस तरह जो है करप्शन को फरोग दिया गया और उसको पैट्रोनाइज किया गया। तो ये आपको अगले चंद दिनों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि 200 से ऊपर का नंबर है और जिस दिन भी होगा 200 से ऊपर वोट पड़ेगा। अच्छा सर, बस आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मुझे ये बता दें, लॉन्ग मार्च भी आज आपका पिंडी पहुंच जाएगा, तो उसका क्या प्लान है? वो लॉन्ग मार्च की हद तक ही होगा या धरना भी हो सकता है?
देखिए, पहली बात है कि हमने जो लॉन्ग मार्च किया, पूरे पाकिस्तान से लोगों ने जो है इसका बरमला इजहार कर दिया कि उनको अब इमरान खान नहीं चाहिए, उनको नया पाकिस्तान नहीं चाहिए। और ये फैसला आज होगा कि जलसे की हद तक रहना है या जिस तरह की ये आइन मावरा आइन हरकतें कर रहे हैं स्पीकर नेशनल असेंबली और ये हुकूमत, और उसके ऊपर आगे का लाए अमल जो है वो आज जलसा गाह में अनाउंस किया जाएगा। ओके ओके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।